मार दिया। और जब मार दिया तो उसको ये बड़ा दुख हुआ कि भाई मैंने ये क्या किया। तो मैंने अपनी बहन को आगे बढ़े तो वहाँ महाराज कुशोद्ध जी की एक कन्या थी, उसका नाम था वेदवती। तो वो वन में तपस्या कर रही थी। वो विष्णु भगवान को अपना पति वरण रूप में उनको वरण करना चाहती थी। तो उसकी सुंदरता देख करके, उसकी सुंदरता छवि बड़ी सुंदर थी। तो तपस्या करती हुई कन्या को देख के मोहित हो गया। उससे बोला, हे देवी, तुम मेरा मन मुक्त, तुम्हारी सौंदर्यता मेरे हर्ष को लुभा रही है, इसीलिए आओ मेरी अंक में आ जाओ। तो तुरंत ही वेदवती कन्या ने कहा, है दुष्ट, मेरे बदन को मत छीना, अन्यथा इसका परिणाम भयंकर होगा। ये माना नहीं, उसने देववती कन्या को छू दिया। छूते ही उसने जैसे माँ सती ने कनखल में अपने सती का योग अग्नि से भस्म किया था, ऐसे ही अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और उसने ये श्राप दिया कि जाकर मैं तेरी लंकापुरी में आकर के तुझे समूल ही नष्ट कर दूंगी। अगले जन्म में ये वेदवती की बात थी, राजा कुशोद्ध की कन्या थी। अब इसके बाद में वो आई नलकुबर वाली बात। एक मिनट भगवत प्रेमियों या विद्वान वक्ता मेरे बाबा बैठे समाज में बहुत विद्वान हैं, बताएंगे। मैंने जो पढ़ा है उसे बताऊंगा, आगे जैसे मैं चलूंगा मैं। तो फिर आगे जो इनका भाई था कुबेर, रावण का भाई था सौतेला कुबेर, तो उसके दो पुत्र थे नलकुवर। तो उनकी पत्नी थी रंभा। वो उद्यानवन में जा रही थी अपने पति साथ में नमन करने के लिए। उसी समय ये दिग्विजय में था, उसको देख करके ये मोहित हो गया और कामातुर हो गया। तो उन्होंने बड़ी अनुनय विनय की, हे पिताश्री, आप तो मेरे पिता के तुल्य हो और ये क्या कर रहे हो आप। तो लेकिन ये माना नहीं है। जब वो उद्यानवन में पहुंच गई तो उसके पति ने नहीं पूछा, फिर भी इसने रो रो करके रम्मा ने पूरी बात बताई कि आज ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पिता श्री जो दशानन हैं और उन्होंने मेरे साथ में छल किया। तो नलकुबर ने श्राप दे दिया था कि जा किसी इच्छा के बिगड़ तू ये कामातुर होगा या कोई बात होगी तो तेरे मस्तिष्क के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए वो माता जानकी जी को, भाई भात भूल तो ना है कोई, माता जानकी जी को वो अपने महलों में, हनुमान जी ने पूरे महल देख के अशोक वाटिका में। और यहाँ विद्वान वक्ता बैठे बड़ी बढ़िया बात बताइए।